हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फ़िल्टर फंक्शन के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ़िल्टर फंक्शन से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाए थे जिससे कि पता लगता है कि फ़िल्टर फंक्शन बड़ा ही डायनेमिक और मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है गूगल शीट का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें मैंने फ़िल्टर्स के कुछ और एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा और फ़िल्टर्स को दूसरे फंक्शन के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से फ़िल्टर यूज़ होता है। और साथ में दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको और कंडीशन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको फ़िल्टर की एंड कंडीशन के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और अगर आप इसे फंक्शन को बड़ी अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं या जितनी भी गूगल शीट के बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आप उन्हें पूरा आप गूगल शीट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ट्यूटोरियल वीडियोस जितनी भी बनाई हैं मैंने उनको पूरा कंप्लीट देखें, तभी आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि उसमें दोस्तों मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास डाटा सेट है। ठीक है, कुछ वही डाटा सेट है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है। अब मैं दोस्तों आपको एंड कंडीशन के बारे में बताता हूँ फिल्टर फंक्शन की। बाय डिफॉल्ट जब भी आप मल्टीपल कंडीशंस देते हैं फिल्टर फंक्शन के अंदर, तो वो फिल्टर फंक्शन उन्हें एज ए एंड ट्रीट करता है, मतलब वो एंड कंडीशन की तरह ही उन्हें देखता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फिल्टर फंक्शन में लगाता हूँ, ये डिटेल्स में निकालूंगा और ऊपर कुछ रीजंस दिए हुए हैं, कैटेगरी दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है। इन सभी का मैं यूज़ करके आपको दोस्तों बताता हूँ किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं लगाऊंगा फिल्टर मैंने लगाया जो कि इसका सिंटैक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। रेंज में दोस्तों आप सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको रिट्रीव करना है, जो भी आपको रिटर्न में चाहिए वो सिलेक्शन आपको करनी है। ठीक है, तो ये मैंने अपना डाटा सेट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे हर एक कॉलम की डिटेल्स चाहिए। और दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप एंड रो को ड्रॉप करेंगे, तो ये मैंने एंड रो को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, E2 हटा दिया। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे डाटा सेट नीचे तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब भी डाटा मेरा इंक्रीज होगा मेरे फिल्टर में वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, आपको फिल्टर फंक्शन और फिल्टर फंक्शनैलिटी के बीच में थोड़ा सा मैं एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ। दोस्तों जब आप फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर फंक्शनैलिटी आप यूज़ करते हैं, और फिल्टर फंक्शन का बेनिफिट क्या है। फिल्टर फंक्शन का बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब कभी भी आप जो है अपने सोर्स में चेंजेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा डाटा सेट है ABCDE, कल को ये डाटा इंक्रीज होता है या डिक्रीज भी होता है, तो मेरा फिल्टर जो है फंक्शन जहाँ पर भी मैंने लगाया होगा, अगर मैंने एंड रो को ड्रॉप किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उस रो को इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ठीक है, और यदि हमने डाटा को डिक्रीज किया है तो वो उस रो को हटा भी देगा, एक्सक्लूड भी कर देगा। तो फिल्टर फंक्शन बड़ा ही डायनेमिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि सोर्स में जो भी चेंजेस होते हैं तो फिल्टर अपने आप उन्हें अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, ये मैंने लगाया फिल्टर और यहाँ मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली जो भी मुझे रिट्रीव करनी है। ठीक है, एंड रो को मैंने ड्रॉप कर दिया, कोमा। अब दोस्तों ये मुझसे कंडीशन पूछ रहा है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने एक कंडीशन के साथ आपको चीज़ें बताई थी, अब मैं आपको मल्टीपल कंडीशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं कि मुझे नॉर्थ जोन का डाटा देखना है। ठीक है, जो भी जोन मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा I3 वाले I2 वाले ड्रॉप डाउन में, वो उसका डाटा मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न के लिए मेरे को कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी दोस्तों, कौन सा कॉलम, E कॉलम में मेरे रीजन्स लिखा हुआ है, तो मैं सेकेंड रो से डाटा स्टार्ट करूँगा और एंड रो को मैं ड्रॉप कर दूँगा और मैं लगाऊँगा इक्वल्स टू, और फिर मैंने जो है इस रो का रेफरेंस दे दिया, इस सेल का रेफरेंस दे दिया I3 का। ठीक है, I3 में जो भी जोन सिलेक्टेड हो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे डाटा दिखाए। और दोस्तों इसको मैं लॉक कर देता हूँ F4 से। ठीक है, लॉक करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और लॉकिंग के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन से क्लिक करके उस लॉकिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं।
ठीक है, और इसके अलावा मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दूंगा। तो ये दोस्तों मैंने इंटर मारा, ठीक है। तो ये तो था मेरा फिल्टर फंक्शन जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। एक सिंगल कंडीशन है, जिस भी रीज़न का हम डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डाटा दिखा रहा है वो डाटा सेट में से फ़िल्टर करके, ठीक है। जैसे कि फंक्शन का नाम है फ़िल्टर, तो ये फ़िल्टर करके मुझे दिखा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब जैसे साउथ जोन में आपने देखा कि इसने कुछ गुड्स नेम के नाम दिए, क्वांटिटी दी, सेल्स पर्सन दिया और रीज़न दिया, ठीक है। अब मैं इसमें ये देखना चाहता हूँ कि मुझे केवल फ्रूट देखने हैं। अभी आप देखिए कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है, फ्रूट्स आ रहा है, ड्राई फ्रूट आ रहा है, ठीक है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स दो चीज़ आ रही है इसके अंदर, साउथ रीजन के अंदर। लेकिन मैं केवल फ्रूट्स को ही देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो केवल फ्रूट का ही डाटा मुझे दिखाए, ड्राई फ्रूट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अब आप सेकंड कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। तो सेकंड कंडीशन कैसे लगाएंगे दोस्तों, पहली कंडीशन के बाद अब मैंने लगाया कोमा। अब वो देखिए सेकंड कंडीशन को हाईलाइट कर रहा है। सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, फ्रूट्स कैटेगरी को देखना है। तो अब कैटेगरी मेरे डाटा सेट में ए कॉलम के अंदर है, तो मैंने ए कॉलम को सिलेक्ट किया, A2 से लेके एंड रो को ड्रॉप कर दिया जैसे कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लगाया इक्वल्स टू। अब दोस्तों कैटेगरी के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया K3 को और इसको मैंने लॉक कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं मारता हूँ इंटर, तो ये देखिए दोस्तों अब ये मेरे को केवल फ्रूट्स का ही डाटा दिखा रहा है, ठीक है। साउथ जोन है लेकिन प्लस वो केवल फ्रूट का ही डाटा दिखा रहा है। और अगर मैं ड्राई फ्रूट्स को देखना चाहता हूँ तो वो मुझे ड्राई फ्रूट का डाटा दिखाएगा। वेजिटेबल देखूंगा तो मैं वेजिटेबल में कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि वेजिटेबल कोई है ही नहीं साउथ के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी और जोन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ईस्ट जोन में देखिए सारी वेजिटेबल्स इसने मुझे दिखा दी हैं, ठीक है। अब ईस्ट जोन में मेरे को केवल फ्रूट्स देखना है, तो देखिए फ्रूट इसने मेरे को दिखा दिया, ठीक है। और ड्राई फ्रूट मुझे देखना है तो इसने ड्राई फ्रूट दिखा दिया। तो देखिए आप किस तरीके से फिल्टर में मल्टीपल कंडीशंस को जो है यूज़ करके कितना डायनेमिकली डाटा को फिल्टर कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो डाटा फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टर के अंदर जो डाटा आ रहा है हमें रिजल्ट में मिल रहा है, वो किस तरीके से देख रहा है, वो देख रहा है कि ईस्ट होना चाहिए रीजन में और प्लस ड्राई फ्रूट होना चाहिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर और वाला केस नहीं है, ये एंड कंडीशन है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप फिल्टर में मल्टीपल कंडीशंस देते हैं तो वो उन्हें एंड की तरह ट्रीट करता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट उन्हें एज एंड फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। वो दोनों ही कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशन आप एंड में दोगे वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो और के लिए हम प्लस लगाते थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। और ऊपर आई बटन से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक कंडीशन और दोस्तों फिल्टर के अंदर हम लगाते हैं, हम प्लस ये भी देखते हैं कि जो क्वांटिटी सोल्ड है वो यहाँ जितने भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, जैसे मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उससे ग्रेटर देन हो तभी जो है डाटा दिखाई दे मुझे, ठीक है। तो एक कंडीशन और लगाते हैं हम फिल्टर में। अब दोस्तों क्वांटिटी थर्ड कंडीशन के लिए दोस्तों मैं फिर लगाऊंगा कोमा। अब आप ये देखिए कंडीशन थर्ड मेरी स्टार्ट हो गई यहाँ से। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मुझे क्वांटिटी सोल्ड वाला कॉलम सेलेक्ट करना है सोर्स से, डाटा सेट से। तो ये देखिए मैंने C2 से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड रो को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए C2 ग्रेटर देन हो किस सेल के, इस सेल के, और इसको मैंने जो है F4 कर दिया लॉक करने के लिए, जो कि हम करते आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों मैंने इंटर मार दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब क्योंकि यहाँ क्वांटिटी सोल्ड पहले ही 12 है तो इसलिए वो डाटा मुझे दिखा रहा है। अगर दोस्तों मैं इसको 20 कर दूँ तो ये देखिए दोस्तों डाटा मुझे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैंने 3 कंडीशन दी हुई है तो वो तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके जो है फिल्टर मुझे रिजल्ट देगा। तो आपने देखा एंड कंडीशन किस तरीके से लगती है फिल्टर में, बाय डिफ़ॉल्ट एंड कंडीशन ही होती है, और के लिए हमें प्लस वगैरह लगा के वो करना पड़ता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। और दोस्तों नॉर्थ में मैं गया, नॉर्थ में देखिए अब क्या हो रहा है, नॉर्थ जोन है, ड्राई फ्रूट्स है और क्वांटिटी जो है 20 से अबव है, तभी जाके वो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं वेजिटेबल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों दोनों ही वेजिटेबल जो है
नॉर्थ जोन से बिलोंग करता है, ये पहली कंडीशन ये थी। सेकंड जो है वेजिटेबल कैटेगरी होनी चाहिए, वो भी है। और क्वांटिटी सोल्ड देखिए दोस्तों 55 और 72 है, यानी कि 20 से अबव है। और दोस्तों अगर मैं इसे 50 की बजाय इसको मैं कर दूं, अभी तो दोस्तों मेरा ये मैच हो ही नहीं रहा है किसी से भी, मैं 75 से अगर इसे अबव करता हूँ तो ठीक है, या 55 से अबव करता हूँ तो ये देखिए एक ही बचता है 72, ठीक है। तो इस तरीके से फ़िल्टर जो है काम करता है। अब दोस्तों फ़िल्टर के कुछ और एग्जांपल देखते हैं दूसरे फंक्शंस के साथ इसे यूज़ करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर मुझे डाटा निकालना है, एज इट इज़ पूरी रेंज चाहिए मुझे, लेकिन क्या चाहिए, टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पर भी क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि जो सी कॉलम है डाटा सेट के अंदर, ये ग्रेटर देन है इस सेल के, यानी कि जैसे कि अभी यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 के ग्रेटर देन है, यहाँ 10 लिखा होगा तो 10 के ग्रेटर देन। तो मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे हम, अब दोस्तों इसमें हम लार्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ फ़िल्टर, मुझे डाटा क्या चाहिए, मुझे सारा डाटा चाहिए, मतलब कि मुझे हर एक कॉलम चाहिए एज ए रिज़ल्ट। तो मैंने इसको कोमा लगाया। अब कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये है कि जो क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है, डाटा सेट में, तो क्वांटिटी सोल्ड को मैंने सिलेक्ट किया पहले और एंड रो को मैंने ड्रॉप कर दिया, ये ग्रेटर देन हो, ठीक है, किसके, तो 5 रिकॉर्ड निकालना है। तो दोस्तों आप लगाएंगे यहाँ पर लार्ज, फंक्शन का नाम लिखेंगे आप लार्ज। लार्ज में दोस्तों क्या सिंटैक्स है, सिंपल सा सिंटैक्स है। आप डाटा सेलेक्ट करेंगे, किस में से लार्ज देखना है आपको, मेरे को क्वांटिटी सोल्ड में से लार्ज देखना है, तो मैंने क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और एंड रो को मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और कोमा। अब वो मुझसे दोस्तों क्या पूछ रहा है, एन वैल्यू देनी है, यानी कि टॉप कितने रिकॉर्ड आपको देखने हैं, 5 4 3 2 कितने। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 डाला हुआ है, तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया और F4 से इसे लॉक कर दिया, ठीक है दोस्तों, और ये मैंने इसे बंद कर दिया और ये आपका बंद हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने मारा एंटर, इसने मेरे को टॉप 10 रिकॉर्ड दिखा दिए, अभी इसने टॉप 5 रिकॉर्ड दिखा दिए और अब इसने टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा दिए, ठीक है। पर दोस्तों लार्ज फंक्शन का आपने यूज़ देखा फिल्टर के साथ। लार्ज फंक्शन क्या कर रहा है, उस क्वांटिटी सोल्ड में से चेक कर रहा है, जो भी टॉप 3 रिकॉर्ड है उनको वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और, अब ये क्वांटिटी सोल्ड मुझे पहले 100 दिखाई दे रहा है, फिर 80 दिखाई दे रहा है, फिर 150 दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले हाईएस्ट आए, फिर लोएस्ट आए, फिर लोएस्ट आए, इस तरीके से आए। तो सबसे हाईएस्ट टॉप पर आए, तो दोस्तों इसके लिए हम शॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। शॉर्ट फंक्शन दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है शॉर्ट के ऊपर, पूरा शॉर्ट फंक्शन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ऊपर आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है उसका लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को आप जरूर देखिए शॉर्ट के बारे में। तो हम शॉर्ट कैसे लगाएंगे, देखो शॉर्ट मैंने लगाया, फिल्टर क्या कर रहा है दोस्तों, फिल्टर मुझे रिजल्ट दे रहा है इन 5 कॉलम्स में, जैसा कि अभी आपने देखा था जो रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। शॉर्ट में सिंपली मैंने डाटा सेलेक्ट किया, तो डाटा मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने पूरा फिल्टर फंक्शन दे दिया उसके अंदर, ठीक है। अब शॉर्ट मेरे को किसके बेसिस पे करना है, मुझे करना है क्वांटिटी सोल्ड इन केजी के बेसिस पे, जो कि है 3rd कॉलम। 1st कॉलम कैटेगरी है, 2nd गुड नेम, 3rd मेरा जो है क्वांटिटी सोल्ड, तो मैंने 3 कर दिया। अब दोस्तों मेरे को हाईएस्ट वैल्यू टॉप पर चाहिए, तो मैं इसको शॉर्ट किस तरीके से करूंगा, मैं इसको करूंगा डिसेंडिंग में, यानी कि या तो मैं इधर फॉल्स लगाऊं या फिर मैं यहाँ 0 लगाऊं, और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और ये मैंने मारा एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये मुझे जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड टॉप पर दिखा रहा है, लोएस्ट रिकॉर्ड जो है नीचे दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं 10 देखता हूँ तो ये मुझे 10 दिखा रहा है टॉप रिकॉर्ड्स, और टॉप 5 रिकॉर्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है, टॉप 7 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की मतलब इस तरीके की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती रहती है। तो आप फिल्टर को, लार्ज को इस तरीके से यूज़ करें, आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा उस प्रॉब्लम का, ठीक है दोस्तों। अब ठीक इसी तरीके से दोस्तों जैसे लार्ज है उसी तरीके से एक फंक्शन हो रहा है स्मॉल, नेक्स्ट शीट में हमने वही किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पहले से ही लगाया हुआ है स्मॉल को, बस फंक्शन का चेंज है, यहाँ पर लार्ज लिखा हुआ है और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, बस आपको जो है यहाँ पर स्मॉल करना है और लेस देन का सिंबल लगाना है बस। क्योंकि दोस्तों मेरे को नीचे से फिल्टर करना है रिकॉर्ड्स को, यानी सबसे लोएस्ट फिर हाईएस्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेम है दोनों फंक्शन, बस फ़र्क ये है कि ये टॉप रिकॉर्ड्स दिखा रहा है और ये बॉटम से दिखा रहा है मुझे, ठीक है।
अब दोस्तों इसमें भी आप शॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले में लगाया था। पूरा फिल्टर फंक्शन मैंने इसको दे दिया, थर्ड कॉलम के बेसिस पे ही शॉर्ट करना है। अब की बार दोस्तों मुझे असेंडिंग में करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लोवेस्ट वैल्यू है मेरी टॉप पर आए। तो ये देखिए दोस्तों, इसने मेरे को जो है फ़िल्टर करके दे दिया। तो 5 5 ये टॉप पर आ रहे हैं, 10 10 ये आ रहे हैं, जो क्वांटिटी इसके अंदर है उसी बेसिस पे दिखा रहा है ये मेरे को दोस्तों। और दोस्तों मैंने इस सेल का रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि आप अगर सेल का रेफरेंस नहीं देते, या पिछले एग्जांपल्स में हमने वैलिडेशन लगाई हुई थी, तो दोस्तों वैलिडेशन लगाना या किसी सेल का रेफरेंस देने से क्या होता है कि आप सेल में वैल्यू इजीली डाल सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको फॉर्मूले में जो है बार बार जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं इस फॉर्मूले में ना J1 का रेफरेंस ना दूं तो मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब कल को मुझे 10 रिकॉर्ड देखना है तो मुझे बार बार फॉर्मूले में एडिटिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फॉर्मूले में एडिटिंग ना हो, और सेल्स में चेंजेस करना बड़ा आसान होता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मूले में अगर हम चेंजेस करें, और चांसेस भी होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शीट को यूज़ करने वाला कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है। तो बेटर प्रैक्टिस यही है, डायनेमिकली रिकॉर्ड अपडेट होते रहें। तो हम डाटा वैलिडेशन या फिर किसी सेल का रेफरेंस दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट इसमें एक एग्जांपल है फिल्टर के साथ इज़ इवन और इज़ ओड, इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वैसे तो ये कोई प्रैक्टिकली इतना यूज़ होने वाला एग्जांपल नहीं है, बट फिर भी किसी किसी केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब मैं काम कर रहा था तो मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ी थी। वहाँ पर मुझे केवल इवन रिकॉर्ड्स ही देने थे उस अपनी कैलकुलेशन में, और कई बार आपको ओड्स रिकॉर्ड ही देखने होते हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो उस कंडीशन में इसकी बड़ी यूज़ हुई थी। तो दोस्तों इज़ इवन और इज़ ओड क्या करता है? इज़ इवन का मतलब दोस्तों क्या होता है? इज़ इवन, अब जैसे कि मैं कोई न्यूमेरिक कॉलम ढूंढता हूँ, जैसे कि सी मेरा एक न्यूमेरिक कॉलम है, यहीं से मैं वो काम करता हूँ। मेरे को क्या करना है दोस्तों, मेरे को सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, बट वो वाले रिकॉर्ड चाहिए जिनकी क्वांटिटी जो है इवन में हो। इवन का मतलब दोस्तों जो 2 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर जो है 0 आता हो, उसको सिंपल भाषा में कह देंगे इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम कहेंगे ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 10 नहीं 1 3 5 7 9, इस तरीके के नंबर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिल्टर लगाता हूँ, ये मैंने फिल्टर लगाया, डाटा मैंने पूरा सिलेक्ट किया, एंड रो को ड्रॉप कर दिया, कॉमा लगाया। कंडीशन क्या है? कंडीशन दोस्तों क्वांटिटी सोल्ड जहां पर भी इवन है वो मेरे को रिजल्ट में दिखाया, तो मैंने लगाया सिंपली इज इवन। सिंपल फंक्शन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और सिंपल आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये आपसे वैल्यू मांग रहा है, सिंगल वैल्यू, लेकिन अगर आप इसमें रेंज देंगे, और क्योंकि हम इसको फिल्टर फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज ए एरे हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों इज इवन में भी मैंने एंड रो को ड्रॉप कर दिया, और ये मैंने मारा एंटर। तो ये देखिए दोस्तों आपको जितनी भी क्वांटिटी दिख रही है 2 से डिवाइड होने वाली दिख रही है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये 4th रो पे 55 क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, तो ये देखिए दोस्तों ये मेरे रिकॉर्ड में इनकॉर्पोरेट होगी, ये देखिए 2nd रो पर यहाँ पर। और अगर मैं इसको 75 कर देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से रिकॉर्ड जो है गायब हो गया। तो डाटा सोर्स में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है फिल्टर में भी अपडेशन हो रही है। ठीक है, ये ब्यूटी है फिल्टर फंक्शन की, और क्योंकि हमने एंड रो को ड्रॉप किया हुआ है इसलिए ये चीज़ हो पा रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर डाटा कल को इंक्रीज भी होगा तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर फिल्टर फंक्शनैलिटी में आप इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते डायनेमिकली, आपको बार बार फिल्टर लगाना पड़ेगा रेंज को सिलेक्ट कर करके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इज़ ओड में क्या है, वो क्या है दोस्तों, दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। अब इज़ ओड में आपको जो है मैंने जैसे लगाया तो मेरे को इवन नंबर से रिवर्स देगा, यानी कि उल्टा, जो 2 से डिवाइड ना हो सके। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने मारा एंटर। अब देखिए दोस्तों ये किस तरीके की क्वांटिटी दे रहा है, 25 75 5 75 15 2 15 और 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आप फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने एक ही वीडियो के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स कवर किए, फिल्टर को दूसरे फंक्शंस के साथ रिलेट करके हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये भी था कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से एंड कंडीशन इसके अंदर लगती है। ठीक है, किस तरीके आप, ताकि कुछ और एग्जाम्पल्स भी फिल्टर के देख पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है।
और दोस्तों अब आने वाली वीडियो में मैं आपको फ़िल्टर का एक और बेहतरीन यूज़ केस बताऊंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये एक शीट का डाटा है आपके पास, सेकंड शीट का डाटा है, थर्ड शीट का डाटा है, ठीक है। आप तीनों शीट का डाटा मर्ज करके एक मास्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी तीनों शीट में डाटा अपडेटेड होता रहे ऑटोमेटिकली और आपकी मास्टर जो है प्रिपेयर होती रहे। तो आप 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी शीट्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं और उनकी एक मास्टर बनाना चाहते हैं, तो हम मल्टीपल शीट्स को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर फंक्शन को। और साथ में दोस्तों ये केवल मल्टीपल, ये सेम सेपरेट शीट का एग्जांपल नहीं है, अगर आपको मल्टीपल सेपरेट शीट का डाटा भी जो है कंबाइन करना है तो उसके लिए भी आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। फ़िल्टर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है और दोस्तों इनको पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।